तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान में दामिनी पिक्चर का ये जो डायलॉग है, ये एडीपीओ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फेवरेट डायलॉग बन चुका है, क्योंकि तारीख पे तारीख ही हमें मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होनी थी 2021 में, फिर उसको बढ़ा करके जून में किया गया, फिर उसको बढ़ा करके अक्टूबर में किया गया और अब फाइनली एक डेट दी गई है आपका 18 दिसंबर 2022 की। समय भी दे दिया गया है कि 12 बजे से 3 बजे का टाइम ड्यूरेशन में आपको ये पेपर देना है। लेकिन जब लगातार 2-3 तारीखें बढ़ जाएं तो हम कितना कंफर्म हो जाएं, कितना हम मान लें कि इस पर्टिकुलर डेट को एग्ज़ाम हो ही जाएगी, क्योंकि इससे हमारे मन में शंका भी उठती है, हम हतोत्साहित भी होते हैं। हमें लगता है कि हम आगे प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, कि हम क्या करें। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ विद्यार्थी रिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि इतने साल भर से एक सिलेबस पीएससी ने बताया और बाद में अचानक ही उसने उसको बदल दिया है। सही है, गलत है, क्या नहीं है, बहुत सारी बातें उन सभी चीज़ों में हो सकती है। तो मेरा मानना है कि उन सभी बातों पर बात करने से, विचार करने से, जो रिट लगाते हैं बच्चे उनको रिट लगाने दीजिए, जो लड़ाई कर रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। हाँ, अब आपको डिसाइड करना है, आपको एक चीज़ डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको लड़ाई करनी है कि आपको पढ़ाई करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। और एक बार जो आप डिसाइड कर लो, आपको अपने उस निर्णय के साथ बने रहना है। एवरेज यदि देखें तो बहुत बड़ा जो वर्ग है स्टूडेंट्स का, वो पढ़ाई करने में ज़्यादा यकीन करेगा, क्योंकि देखिए नो डाउट सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन टाइम ड्यूरेशन भी तो बढ़ा है। यानी 3 महीने का समय तो कम से कम पीएससी ने यहाँ पर दिया हुआ है। और जो सिलेबस पुराना और नया, मतलब पुराना जो सिलेबस था उसमें जैसे पहले आपके 28 बीच में 29 फिर 28, फिर उसके बाद कह सकते हैं कि उसमें से 6 हटा करके फिर वापस जो है तो 10 एक्ट को जोड़ दिया गया। ये सभी यानी वर्तमान में 32 एक्ट हो गए हैं। कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है पिछली बार की अपेक्षा एमपी एडीपीओ का सिलेबस। लेकिन अभी भी एमपी एडीपीओ का सिलेबस ऐसा नहीं है जो 3 महीने में इसको प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया जा सकता है। जहां चाह है वहां राह है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लड़ना है कि पढ़ना है। अगले साल चुनाव का मौसम भी है, तो ये सब कुछ देखते हुए एमपी एडीपीओ की स्टूडेंट्स की हालत कैसी होगी? ऐसी हो गई हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? पर इन सब चीज़ों से करें क्या भाई? आप करना क्या चाहते हैं? या तो अब वही वाली बात है कि हम तैयारी करें या नहीं करें, है ना? तो मेरा मानना है कि हम प्रिपरेशन की ओर ज़्यादा ध्यान लगाएं। थोड़ा समय मिलता चला जाता है तो उसको हम पॉजिटिव वे में लें। अरे वाह, गुड आइडिया। तो अब जो बच्चे कंफ्यूज हैं हमें क्या करें या क्या ना करें, तो उनको कंफ्यूजन पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो बच्चे तैयार हैं कि भाई चलो ठीक है, अब जो नया सिलेबस आ गया है एडीपीओ का, जो नया पैटर्न आ गया है एडीपीओ का, उस पैटर्न के हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो उनके लिए मेरे पास कुछ प्रिपरेशन प्लान है। उस प्रिपरेशन प्लान के तहत वो तैयारी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से प्रिपरेशन प्लान है? बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर जैसे आपको पता होगा, पहले भी मैंने एडीपीओ का पुराना सिलेबस है उसका 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बढ़ गई हैं, कुछ सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर कितने पार्ट में? 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 10 भागों में एडीपीओ के जो नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, अमेंडमेंट के बाद जो सिलेबस है, उसको मैंने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है ताकि प्रॉपर तरीके से आप एडीपीओ की तैयारी कर सको। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले भारत का संविधान एक गाइडलाइन के तौर पर आपके सामने आता है और बहुत प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर बताया गया है। अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अकेले ही रखना जो है तो बेटर होगा। दूसरा आईपीसी 511 धाराओं का एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि एक्ट है, उसको भी अकेले रखना होगा। सीआरपीसी को भी आप अकेले पढ़िए, लेकिन एविडेंस के साथ आप मोटर व्हीकल यानी पुराने प्लान के साथ ही इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट हमने यहाँ पर डिसाइड किया था, तो उस पार्ट के तहत यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 एक्ट को हटाया गया है तो 2 एक्ट जोड़ दिया गया है।
कौन सा हटाया गया है? आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट विरुद्ध जो क्रियाकलाप अधिनियम है उसको, और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है तो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण को हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह आपका एक्सप्लोजिव एक्ट विस्फोटक अधिनियम, और दूसरा जो है तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यहाँ पर ऐड किया गया है। बहुत बड़े बड़े एक्ट नहीं हैं, 18 और 18 धाराओं की ये एक्ट हैं, प्रॉपर तरीके से इनको कवर किया जा सकता है। तो MP के पहले जो 5 एक्ट थे उसमें एक एक्ट था आपका आवश्यक सेवा संधारण अधिनियम, उसको हटा दिया गया है, और मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये भी बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 धाराओं का ये भी एक्ट यहाँ पर है। आबकारी पहले से ही था, राज्य सुरक्षा अधिनियम पहले से था, और एक ये एक्ट यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर विशेष अधिनियम, सबसे ज़्यादा यदि बदलाव इस नए सिलेबस में हुआ है तो आपके स्पेशल एक्ट में हुआ है, और स्पेशल एक्ट को मैंने 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। पहले मैंने सोचा नए पुराने को कर दूं, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रॉपर्ली यानी कि एक नए जो एक्ट है उनको बड़ा ग्रुप बन रहा था और पुरानों का छोड़ा, तो फिर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मैंने इसको डिवाइड किया है। ग्रुप 1 में भ्रष्टाचार नियम पहले से था, ST/SC पहले से था, राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले से था, IT पहले से था, लेकिन यहाँ पे अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम जो 2019 का है उसको मैंने इस पार्ट में इसलिए कर दिया क्योंकि इन धाराओं जैसे आप देखेंगे तो इसमें 31 है, 23 हैं, इधर जो है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 31 धाराएं हैं, 90 धाराएं हैं, और यहाँ पर 44 धाराएं हैं इधर। और इसके बाद जो 4 नए एक्ट जुड़े हैं उनको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। आपका एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट और फूड सेफ्टी एक्ट को मैंने यहाँ पर अगला यहाँ पे रखा है। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट इसी पार्ट में हुआ है। इसके बाद बालकों के संबंध में पहले 3 एक्ट थे, लेकिन अब 2 बचा, एक हटा दिया गया है चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसकी जगह माता पिता के कह सकते हो मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स द सीनियर सिटीजन एक्ट यहाँ पर जोड़ा गया है, इसको मैंने इस पार्ट में रख दिया। महिलाओं से संबंधित जो एक्ट थे, पहले के जो एक्ट थे उन्हीं को एज इट इज ही रखने दिया गया है, बल्कि पहले महिलाओं से रिलेटेड 6 एक्ट थे, लेकिन अब आपका यहाँ पे इन मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट को हटा करके वर्तमान समय में यहाँ पर केवल 5 एक्ट को ही बताया गया है। तो कुल मिलाकर के ADPO का जो सिलेबस है वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना अभी लेंदी नहीं हुआ है, आपके रडार में है। आप चाहे लो तो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। हम से मंडे से यानी कि 5 सितंबर 2022 से हम ADPO के न्यू सिलेबस के हिसाब से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर वगैरह सब फ्लैश हो रहे हैं नीचे, और इन नंबर पे जो है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत में 3-4 दिन आपको डेमो सेशन मिल जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको लग जाता है कि भैया सर ठीक ठाक पढ़ा लेंगे, हमारी नैया पार करवा देंगे, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयास हमारा इस बार रहेगा कि खासकर जो मेजर एक्ट हैं उनके लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें, जैसे संविधान, चूँकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, और हम प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करें जिससे आप बहुत प्रॉपर तरीके से कम मटेरियल को पढ़ करके आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सको। IPC CRPC एविडेंस में भी कुछ नोट्स प्रोवाइड करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। मेजर एक्ट में, माइनर एक्ट में भी हम कई माइनर एक्ट में चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, जैसे भी हो आपको नोट्स देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे प्रॉपर तरीके से। रिटन नोट, रिकॉर्डेड लिस्ट सेशन वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपरली मिलेगा। हम आपके साथ हैं हर सर्कमस्टांसेस में। टेस्ट का भी हम प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही नए टेस्ट बन जाएंगे, उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। चूँकि अभी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाकर की चीज़ें किस प्रकार से करूँगा वो बता दूंगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको सभी चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी। हम पूरी तरह से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और उसके लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और पूरी तरह से हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि हम आपको ADPO बना करके ही छोड़ें, जितना भी समय लगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डर लग रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे बीच में जो है तो जैसे एक प्रमुख नेता हैं देश के, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ था कि इधर से आलू डालो तो उधर से सोना निकलता है। तो ऐसा ही कुछ हालत ADPO बच्चों के साथ हो रही है कि इधर से जवानी में ADPO की फॉर्म भरो तो बुढ़ापे में जाकर के ADPO बनोगे। मगर क्यों?
लेकिन कुछ भी हो जाए हमें करना है और उसके लिए हमें जूझना है और लगे रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं क्लास में प्लान के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।